दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुषमा की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। देवगिरी पर्वत के समीप एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। यूं तो परिवार खुशहाल था, किंतु घर में संतान ना थी। विवाह के कई वर्ष बाद लक्ष्मी ने अपनी छोटी बहन सुषमा से ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। सुषमा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुषमा और लक्ष्मी माँ के लाड प्यार में बालक बढ़ने लगा। कुछ समय बाद लक्ष्मी को लगने लगा कि ब्राह्मण केवल अपने पुत्र से प्यार करता है, वह उसी को अपना धन देगा। बस उसी दिन से वह सुषमा के पुत्र नंदू से जलने लगी। इधर सुषमा इन बातों से अनजान थी। वह शिव भक्त थी। दिन में 4-5 घंटे पूजा में बिताती थी। नंदू बड़ा हुआ तो एक सुंदर कन्या उसकी पत्नी बनी। सुषमा का पूजा पाठ और भी बढ़ गया। लक्ष्मी को एक दिन अपनी जलन मिटाने का अवसर मिल ही गया। नंदू नदी पर नहाने गया था। वह लौटा तो लक्ष्मी ने रोते रोते बोली, तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई। नंदू ने जो ही कुएं में झांका तो लक्ष्मी ने उसे धक्का दे दिया। उसके बाद लक्ष्मी घर आ गई। सुषमा पूजा का प्रसाद बांटने गई तो कुएं पर भीड़ लगी थी। ईश्वर की कृपा से नंदू बच गया था। वह माँ के साथ घर में घुसा तो लक्ष्मी उसे देखकर चौंक गई। लक्ष्मी ने उसे मारने की एक और योजना बनाई। रात को उसने दाल और चावल के जहरीले घोल से स्वादिष्ट दोहे तैयार किए। फिर बहुत प्यार से बोली, नंदू बेटा, मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया है, आकर खा लो। नंदू भी बड़ी माँ की भावना जान गया था। उसने अपने स्थान पर कुत्ते को रसोई में भेज दिया। लक्ष्मी की पीठ मुड़ते ही कुत्ता डोसा उठाकर चंपत हो गया। डोसा खाते ही उसने दम तोड़ दिया। लक्ष्मी की सारी चालें नाकाम रही। तब उसने गुस्से में आकर पुत्र पर मूसल से वार किया। नंदू का सिर बुरी तरह घायल हो गया और वह बेहोश हो गया। सुषमा अपने पूजा के कमरे में थी। शिव जी से लक्ष्मी की क्रूरता देखी ना गई। वह प्रकट हुए और उसे श्राप देने लगे। सुषमा सब कुछ जान गई थी, फिर भी उसने शिव जी से बहन के प्राणों की भीख मांगी। शिव जी उसके दयालु स्वभाव और करुणा से अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, सुषमा, तुम जैसे व्यक्तियों से ही संसार में धर्म जीवित है। तुम्हारा पुत्र नंदू भला चंगा हो जाएगा। मैं लक्ष्मी को भी क्षमा करता हूँ। तुम्हारी अखंड भक्ति के कारण आज से यह स्थान सुषमेश्वर कहलाएगा। सबने आंखें बंद कर प्रणाम किया तो शिवजी ओझल हो गए। नंदू भी यूं उठ बैठा मानो नींद से जागा हो। लक्ष्मी के मन का मैल धुल चुका था। पूरा परिवार पूर्ण खुशी खुशी रहने लगा। वास्तव में मानव का मानव से सच्चा प्रेम ही ईश्वर भक्ति है। तुम इसके बनाए प्राणियों से प्रेम करो, वह तुम्हें अपनाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।